इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आज की दुनिया में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है जैसे शरीर के लिए ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप फोन कैसे चार्ज करेंगे? अरे भाई, आप कंप्यूटर कैसे चलाएंगे? यूट्यूब कैसे चलाएंगे? और फोन चार्ज ना होगा तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा डिपेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर भी हो चुकी है। जहां हम मोबाइल पर इतने डिपेंड हैं तो मोबाइल खुद डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी पर, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो सकता। आप जरा सोचकर अंदाजा लगाइए कि अगर कुछ मिनटों के लिए ही लाइट जाती है और आप बार बार स्विच ऑन ऑफ करके देखते हैं और एसी और पंखे चालू नहीं होते हैं तो कितना बुरा लगता है। अगर आप सुबह सुबह सो रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो ऐसा मन होता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाकर बवाल मचा दे, या फिर ऐसा लगता है कि कश्मीर में काश हम होते तो वहां पर इतनी गर्मी ना लगती। लेकिन वहां पर भी बिगर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ होना नहीं है, क्योंकि वहां पर इतनी ठंड है कि वहां पर रूम हीटर लगाने पड़ते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। चाहे इलेक्ट्रिसिटी 2, 4, 5 मिनट के लिए भी चली जाए, लेकिन इंसान को इतना बुरा लगता है कि 2-4 गाली वो कंपनी को तो बक ही देता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये एक स्विच दबाने पर हमें इतनी सुविधा वाली बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो मिल जाती है वो कैसे बनती होगी? दोस्तों, ये बिजली इतनी आसानी से नहीं बनती है, क्योंकि दोस्तों बिजली के खुद के बनने में अपनी जो कठिनाइयां हैं वो जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे और कभी ना कभी आपके दिमाग में सवाल तो आया ही होगा कि आखिर इतनी बिजली बनती कैसे है। तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सभी बताने वाले हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कितनी कठिनाइयां आती हैं और किस चीज से ये बनती है। और आज के हमारा मेन टॉपिक है कि कोयले से आखिर बिजली कैसे बनती है। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप भी इस चीज को समझ सकें। हो सकता है आप आधी जानकारी लें और आपको भी बिजली का झटका लग जाए। खैर, ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिजली बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसे कोयला ही कहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में कोयले से बनने वाली बिजली पर ही अधिकतर भारतीयों की निर्भरता है, यानी वो उस पर ही डिपेंड है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों हमें कोल क्राइसिस के बारे में काफी कुछ देखने और सुनने को मिला। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो ऐसी अफवाह भी उड़ा दी कि अब 3 महीने के लिए भी लाइट जाने वाली है। बहरहाल दोस्तों, बिजली के बनने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है पावर प्लांट। और दोस्तों, इसी पावर प्लांट के लिए सबसे पहले एक फैलाव वाली जगह की जरूरत होती है जहां पर पानी की आपूर्ति के लिए प्रिजर्व भी बनाया जा सके। और दोस्तों, ये जो प्लांट होते हैं ये आमतौर पर तो 1-2 किलोमीटर के एरिया में फैले होते हैं, लेकिन इस एरिया का दोस्तों आधा हिस्सा कोयला ही घेर लेता है। आखिर दोस्तों, कोयले की ये दादागिरी क्यों है और कोयला इतनी इम्पोर्टेंट चीज क्यों है, आइए हम आपको वो भी डिटेल में समझाते हैं। असल में दोस्तों होता कुछ यूँ है कि जिस भी प्लांट में कोयले से बिजली बनती है वहाँ करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोरेज करके रखा जाता है, जो कि करीब 40 दिन की बिजली उत्पादन के लिए बहुत होता है। अब दोस्तों, जब 1.5 मिलियन टन कोयले को रखना है तो जगह तो हमें बहुत सारी चाहिए ही। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन कोयलों को यूं ही कहीं पर भी पटक नहीं देते हैं। आखिर कोयला भी इतनी इम्पोर्टेंट चीज है तो उसके नाजो नखरे तो बहुत ज्यादा ही होंगे। इसीलिए दोस्तों, इन पावर प्लांट में अलग से कोयले को अलग कोल यार्ड में रखा जाता है, वो भी बड़े प्रेम के साथ, बड़े नाजो नखरों के साथ। सबसे पहले तो ये कोयले रेलगाड़ियों में भरा कर प्लांट तक आते हैं। उसके बाद रेलगाड़ी के डिब्बों को आपस में अलग किया जाता है। फिर एक एक करके सारे डिब्बों को एक निर्धारित जगह पर लाकर उसे एक मशीन के द्वारा पूरा पलट दिया जाता है, जिससे कि उस डिब्बे का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे चला जाता है। फिर नीचे से इन्हें लगातार हटाते जाते हैं और एक बेल्ट की मदद से इन कोयलों को आगे की तरफ भेजा जाता है, जहां फिर इन्हें एक जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब इनके नखरे खत्म हुए। अभी इनके नखरे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, अभी और प्रोसेस बाकी है। दोस्तों, जब भी कभी कोयले को प्यास लगती है ये अपने ऊपर धूल इकट्ठा कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं कोयला के शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये काले कलर के कोयले होते हैं इन्हें भी प्यास लगती है, यानी इनको भी पानी की जरूरत होती है और ये अपने ऊपर धूल मिट्टी जमा लेते हैं। इसीलिए जब हवा चलती है तो सारे कोयले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फूल बनकर हवाओं में, फिजाओं में उड़ने लगते हैं। जिससे बचने के लिए दोस्तों कोयले को भी समय समय पर पानी से भिगोया जाता है, यानी इनकी प्यास बुझाई जाती है। इसके बाद वापस उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरी प्रोसेस की तरफ भेजते हैं और दूसरी प्रोसेस है बाउल मशीन, जहां पत्थर बन चुकी इनकी छोटी छोटी रे को क्रश करके पाउडर में बदल दिया जाता है। और इसके बाद बनकर तैयार होता है ब्लैक पाउडर। वही दोस्तों जिसे चारकोल वगैरह कहकर फेस वॉश वाली कंपनियां आपको बेवकूफ बनाती हैं और विज्ञापन चलाती है। खैर दोस्तों, ब्लैक पाउडर में कोयले को इसलिए बदला जाता है क्योंकि ऐसा करने से इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ कोयले के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें भी अलग कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इस ब्लैक पाउडर को बड़े ही इत्मीनान के साथ इसकी थर्ड प्रोसेस में भेजा जाता है और थर्ड प्रोसेस है बॉयलर।
जहाँ पर ये पाउडर बड़ी आसानी से ही आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के बाद जो कोयले की भारी राख होती है वो दोस्तों नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहते हैं। और दोस्तों जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई ऐशेस कहते हैं, जो कि चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में यानी माहौल में छोड़ दी जाती है। और इस तरह इस पिक्चर के मुख्य किरदार यानी कोयले की मौत हो जाती है। यानी दोस्तों यहाँ से कोयले के नाज़ो नखरे भी खत्म और उसका रोल पूरी तरह से खत्म। अब दोस्तों जो आग लगी रहती है वो सीधा उन ट्यूब्स में बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पहुंचा देती है, जिनमें पहले से पानी भरा हुआ रहता है। और ये सारी के सारी ट्यूब हीट लेकर पानी को भाप में बदल देती है। और दोस्तों अब जब ये भाप सुपर हीट हो जाती है तो इसे उन्हीं पाइप्स की मदद से आगे भेजा जाता है। और दोस्तों इन पाइप्स पर ऐसा इंसुलेशन पहले से लगा कर रखते हैं कि पेपर का टेम्परेचर पाइप में ट्रेवल करने के कारण घट न जाए। और दोस्तों अब कहानी में एंट्री होती है कोयले के प्यार की। शाहरुख खान की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की नहीं, बल्कि यहाँ पर किसी और की एंट्री होने वाली है। क्योंकि जितनी बार भी मैंने कोयला कहा होगा आपको शाहरुख खान की मूवी कोयला जरूर याद आई होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता ऐसे ही है, प्यार मोहब्बत वाला, क्योंकि यहाँ पर भी कोयला उसकी वजह से खुद जल गया था। और दोस्तों हम कोयले की हीरोइन यानी कोयले के प्यार की बात कर रहे हैं और उसका नाम है यहाँ पर टरबाइन, जिसे लोग पावर प्लांट का हार्ट भी कहते हैं। अब ये तो हो गई दो लोगों की मोहब्बत, लेकिन दोस्तों यही वो एलिमेंट होता है जो आगे हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेता है और खुद को रोटेट करवा लेता है। और दोस्तों ये रोटेशन इसीलिए हो पाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हाई प्रेशर वेव जैसे ही पाइप से निकलती है तो वो बहुत तेजी से टरबाइन को भी हीट करती है, क्योंकि टरबाइन पर हीट करने के बाद भाप जो है वो ठंडी होने लगती है। इसीलिए जब टरबाइन का पहला पार्ट सबसे पहले भाप के संपर्क में आता है उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं। और दोस्तों जो सबसे आखिरी में इसके संपर्क में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप गौर करने वाली बात ये भी है कि प्रेशर डिफरेंस के कारण टरबाइन जो है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। टरबाइन के घूमने के कारण एक हाई मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसे फिर हम एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर करते हैं। इस छोटे से जनरेटर में होता कुछ यूं है कि मैकेनिकल पावर के कारण उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होने लगता है, जिसे कहीं पर स्टोर नहीं करते बल्कि इसकी जगह उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशनों पर ट्रांसफर कर देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो बिजली है उसे हाई वोल्टेज पर सेट कर भेजते हैं आगे, ताकि ट्रेवल के दौरान उसमें पावर का लॉस ना हो। और दोस्तों इसे आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जिसे आपने अपनी लैंग्वेज में कभी डीपी भी कहा होगा, वो असल में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज्यादातर 220 वॉट या 240 वोल्ट की बिजली आपके घरों तक पहुंचा देते हैं। जबकि दोस्तों इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को जो बिजली जाती है वो इन्हीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जाती है, जो कि 1.2 kV की बिजली को सप्लाई कर देते हैं। और आप अपने 220 वोल्ट की बिजली की मोहब्बत में 1 मिनट भी खुद को बिजली से अलग नहीं रख पाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी यहीं पर ये मामला खत्म नहीं होता। प्लांट में एक जरूरी प्रोसेस अभी भी बाकी है, और दोस्तों वो प्रोसेस है भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदला जाना। इसके लिए दोस्तों वहाँ पर कूलिंग टावर्स अलग से लगे होते हैं, जो पानी और भाप को ठंडा करने में काम आते हैं। आपने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ऐसे टावर तो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखे ही होंगे। ये सफेद से गोल ऊंचे टावर, जिसे देखकर लोग बिजली प्लांट्स का अंदाजा लगा लेते हैं। असल में दोस्तों लेकिन ये क्लाइमेक्स के बाद की कहानी है, जिसे कोस्ट क्रेडिट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात समझ लें, कोई काम भी अपने आप में इतना आसान नहीं होता। और अगर दोस्तों हम बात उन सुविधाओं की करें जो हमारा जीवन आसान बनाती है, तो वो और कठिन ही होती है। और दोस्तों आज जो हमने पिक्चर की तरह आपको पूरी प्रोसेस बताई है, कहानी सुनाई है, वो सुनने में तो आपने आसानी से सुन ली और समझ भी ली। लेकिन अगर आपने रियल में इस प्रोसेस को कभी करीब से देख लिया तो आप थैंक गॉड बोलकर यही कहेंगे कि हम इस काम में नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कोयले से बिजली बनाना। बहरहाल दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।